Students, in worksheet number 13, we'll compare the integers. If we compare two positive integers, the integers with greater numerical value is greater. For example, if we are comparing these two positive integers, दोनों positive हैं, तो जिसकी value numerical value बड़ी है वो बड़ा होगा. ठीक है. Second, if we are comparing two negative integers, the integer with smaller numerical value is greater. जैसे ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसमें कौन सा बड़ा होगा? इसमें वो नंबर बड़ा होगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है. आप नॉर्मली देखते हो तो आप बोलते हो कि भाई 65 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव है अगर दोनों तो 45 आपका बड़ा होगा. इसके लिए हमने सीढ़ी वाला एग्जाम्पल लिया था. हम लोग डाउन में जाते तो नेगेटिव होता है, तो -45 का मतलब है 45 फ्लोर पे आ गए नीचे की तरफ, और -65 का मतलब है 65 फ्लोर्स नीचे आ गए. तो कहाँ पर कौन सी चीज़ कंपैरेटिवली बड़ी हुई? -45 बड़ी हुई, क्योंकि इसमें आप ऊपर की तरफ हो, थोड़ा 65 के कंपैरिजन में आप ऊंचे हो. ठीक है. सो जो भी तरीका आपको याद लगे आप उससे उसको याद कर लीजिए, जिससे भी माइंड में ये फोकस हो कि दोनों नेगेटिव हैं तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा होगा. ठीक है. थर्ड देखिए, इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा. ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो बस इतना ध्यान लगाओगे, पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा हो, तब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे आपको नहीं जाना. ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है. ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सब पॉजिटिव इंटीजर्स से ज़ीरो छोटा है. सो ये बहुत अच्छा टेबल है, इसको 3-4 बार आप पढ़ो, इससे आपको बिल्कुल कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे हमने नंबर लाइन पे लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि जब हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड नंबर लाइन के सारे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वर्कशीट्स कि जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाते हो तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज करती है. 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3. सो नंबर गेट लार्जर व्हेन वी मूव टू द राइट साइड, एंड व्हेन वी मूव टू द लेफ्ट साइड नंबर बिकम स्मॉलर. यानी 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3. सो नंबर गेट स्मॉलर. यानी नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड पे होता है वो बड़ा होता है, जो नंबर लेफ्ट साइड पे होता है वो छोटा होता है. जैसे कि आप ये देखिए -1 और 1, इसको आप कंपेयर कीजिए. 1 आपका राइट साइड पर है और -1 लेफ्ट साइड पर है, तो 1 आपका बड़ा होगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम दो नंबर्स नेगेटिव वाले लेते हैं, जैसे आपने लिया -4 और -1, तो आप ये देखिए दोनों में से राइट साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है? -1 आ रहा है, तो जो राइट साइड पे नंबर है वो बड़ा है. -1 इज़ ग्रेटर देन -4. ठीक है. और आपने पढ़ा भी था कि दोनों नेगेटिव नंबर्स हो तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो बड़ा होगा. ठीक है. तो आप जिस भी तरीके से ले लीजिए, आप नंबर लाइन के राइट हैंड साइड के हिसाब से चूज़ कीजिए या ये 5 रूल्स जो हमने पढ़े इसके हिसाब से चूज़ कीजिए और कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स कीजिए. ओके. अब हम देखते हैं, ऑन अ नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स राइट एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. इसके बारे में हमने बात कर ली. सो इस हिसाब से -2 इज़ ग्रेटर देन -3, -2 इज़ लेस देन -1. -1 और -2 को अगर आप ड्रॉ करते हो, सो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? -1 बड़ा है और -2 छोटा है. -2 इज़ लेस देन -1. -1 इज़ लेस देन 0. 0 क्योंकि राइट साइड पे आ रहा है तो 0 आपका -1 से बड़ा है और -1 0 से छोटा है. 0 इज़ लेस देन 1. 0 आपका 1 से छोटा है क्योंकि 1 राइट साइड पे आ गया. 0 और 1 को कंपेयर करोगे तो 1 राइट साइड पर है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम 1 और 2 को लेंगे तो ये तो आप पॉजिटिव नंबर्स तो आप आराम से कर पाते हो कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ओके. फादर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड ऑफ अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पर जितना नंबर 0 से राइट साइड पर होगा उतना ही नंबर उसका बड़ा होगा. जैसे कि 1 आपका इधर है और 5 आपका इधर है. सो आप देख रहे हो 0 से ज़्यादा राइट साइड पे कौन सा नंबर है? 5. तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी. ऑब्वियसली 5 1 से बड़ा है. फादर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट साइड. 0 से लेफ्ट साइड पे जितना नंबर दूर होगा उसकी नंबर उतनी ही
उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी. सो 0 इज़ लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स. सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. अब ये देखिए, -5 और -2 इन दोनों में से कौन सा नंबर लार्जर है. यू हैव टू आंसर कर द लार्जर नंबर. अब आप ये देखिए कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 है, सो -1 -2 इधर आया, -3 -4 -5 इधर आया. सो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर राइट साइड पर होगा वो बड़ा होगा. इसका मतलब -2 आपका बड़ा है. आप इसको एनसर्कल कर सकते हो, -2 इज़ ग्रेटर. और एक चीज़ आपने और देखी थी कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हो तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो बड़ा होगा. ठीक है. दूसरा देखिए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा है. ठीक है. एक 0 आप देख रहे हो कि 0 और 12 दोनों पॉजिटिव हैं. 0 को ना पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं. 0 इज़ ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव इंटीजर्स. सो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा हुआ? इसमें 12 बड़ा हो गया. ओके. यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, सो पॉजिटिव इंटीजर ही आपका बड़ा होगा. ठीक है. इस तरीके से आपने इन नंबर्स को मार्क कर लिया. यू हैव एनसर्कल द लार्जर इंटीजर. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल और इक्वालिटी का साइन. ठीक है. जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ आप इसको ओपन कर देते हो. नंबर जो ग्रेटर है उसके साइड में ये ओपन हो जाता है. ठीक है. इस तरीके से अब हम इसको मार्क करेंगे. अब 0 और -3 को देखो, ये नेगेटिव इंटीजर है. 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है. सो आप इसके लिए ऐसे लगा सकते हो. ठीक है. ऐसे अब नेक्स्ट नंबर देखिए, माइनस, दोनों माइनस के नंबर्स हैं तो जो माइनस के नंबर्स हैं उसमें जिसकी छोटी वैल्यू है एक्चुअली वो बड़ा है. सो हम इसको लिख सकते हैं, ये जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो बड़ा है. या नंबर लाइन पर आप देखोगे तो अगर 0 इधर है तो पहले -60 आएगा, फिर -80 आएगा. बीच में नंबर्स लगाते जाओगे तो इसमें राइट साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है? -60. तो राइट साइड पे जो होता है वो बड़ा होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -43 और -5. तो दोनों नेगेटिव होते हैं, जैसे यहाँ पर थे दोनों नेगेटिव, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो बड़ा होता है. सो आपका -5 बड़ा होगा. ठीक है. अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ही आपका नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है. ये सिंबल ऐसे आ जाएगा. नेक्स्ट में 106 और 80 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है वो बड़ा होगा. यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका बड़ा होता है. पॉजिटिव इंटीजर है 5, ये नेगेटिव इंटीजर है. सो ये आपका 5 बड़ा हो गया. ठीक है. सो यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं था आपका, है ना. इक्वालिटी का साइन हमारा कहीं पर भी नहीं लगा. नेक्स्ट नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 3 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा नंबर पहले लिखोगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा. सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है. ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स जो है वो सबसे छोटे होंगे. तो -4 और -8 में से कौन सा छोटा है? -8 छोटा है. ठीक है. सो पहले नंबर पे हम -8 को लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पे -8 को पहले लिख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा तो -8 होगा. -8 पहला नंबर हुआ. उसके बाद आपका -4 होगा. ठीक है. फिर अब आपके पास रह गए 0, 4 और 6. सो आप देख सकते हो 0, ये सब पॉजिटिव नंबर्स रह गए. 0 पहले आ जाएगा, सो आप 0 लिख दोगे. उसके बाद आपका 4 आएगा और उसके बाद आपका 6 आएगा. या आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ऐसे भी सिंबल लगा सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए. ठीक है. सेकंड को लिखते हैं. सेकंड में आप देखते हो नेगेटिव में -28 और -1 है. सो स्मॉलर कौन सा हुआ? -28 स्मॉलर हुआ. सो आप पहले -28 लिख दोगे. -28 से बड़ा -1. ठीक है. अब आपके पास रह गया 7, 14 और 35. तो पहले 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा और फिर 35 आ जाएगा. सो हम लिखते हैं पहले 7, फिर हम लिख देते हैं 14 और फिर हम लिख देते 35. इस तरीके से हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अब आपको सबसे बड़ा नंबर पहले लगाना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. ठीक है. सो अब हम फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, आंसर 1. अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पॉजिटिव नंबर्स में ही सबसे बड़ा नंबर होगा. तो 5 और 6 में से बड़ा है 6. सो पहले आप लिख देंगे 6, उसके बाद आप लिखेंगे 5, उसके बाद आप लिखेंगे
0। अब -7 और -2 इन दोनों में से पहले नंबर कौन सा आएगा, हमें बड़ा नंबर पहले लिखना है, तो -2 आएगा और फिर आएगा -7। सो अब आपके ये हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप ये देख रहे हो ये नंबर बड़ा है, उससे छोटा ये नंबर, उससे छोटा ये नंबर, उससे छोटा ये नंबर, तो आपके सिंबल्स इस तरीके से जाएंगे। अगर आप इस सिंबल्स में कंफ्यूज होते हो तो जैसे पहले मैंने लिखा था विदाउट दिस सिंबल्स, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 69, 28 और 64 में से 69। सो पहले 69, फिर 64, फिर 28। तो पॉजिटिव नंबर्स आप पहले लिख दीजिए 69, 64 और 28। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं सिंबल्स नहीं लगा रही हूँ, सीधा मैंने नंबर्स लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये तीनों हमने कवर कर लिया। अब इन दोनों में से हमें कौन सा नंबर पहले लिखना है, जो बिगर नंबर है। सो -42 पहले आएगा, फिर -75 आएगा। सो -42 और -75। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, और या आप चाहो तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल है, ये भी लगा सकते हो। ये नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। आपने देखा, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स को हमें कैसे ध्यान रखना है। ये आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी वो बड़ा, दोनों नेगेटिव हो तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी वो बड़ा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो तो पॉजिटिव नंबर बड़ा, और 0 सब नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है और 0 सब पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा है। इस वीडियो को बच्चों 3-4 बार सुन लो, ये एकदम आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए 2 के टेबल की तरह। कंपैरिजन करना आपको आना ही चाहिए। इंटीजर्स वो टॉपिक है जिसको तुम नहीं सीखोगे तो हायर क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसी इंटीजर्स के जितने वीडियोस बन रहे हैं उसको एक बार देखने से समझ आता है तो एक बार से वेल एंड गुड, नहीं आता तो 2 बार 3 बार करके इसको माइंड में एब्जॉर्ब कर लेना, इसको लर्न कर लेना है हर एक रूल को। एडिशन कैसे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, बिगर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, ये सब आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 14 में। ओके, फेस्टिवल सीज़न में बाहर भीड़ नहीं लगानी है। दिल्ली में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से हम लोग बाहर निकलने लग गए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे। बच्चे, त्यौहार को हम अपने घर पे भी रहकर मना सकते हैं। मार्केट में उतने ही लोग बाहर निकलो जितनी ज़रूरत है, घर के सारे मेंबर्स को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। कोई एक मेंबर भी बाहर निकल के शॉपिंग कर सकता है, उसके बाद घर पे आके प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके उनको चीज़ों को यूज़ करो। घर पर नहाओ धो, क्योंकि आपको वॉशिंग करनी है फुल, कि कोरोना वायरस कहीं आपकी बॉडी पे स्टिक हुआ हो तो उसको क्लीन कर देना। सब लोग बाहर ना निकले, जिसकी ज़रूरत है वही बाहर निकले, और जब ज़रूरी है तब भी बाहर निकले। जो काम घर से मैनेज हो सकता है उसको घर से मैनेज कीजिए। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हेल्दी एंड हैप्पी।